हेलो दोस्तों, ट्रेडर माइस्ट्रो की तरफ से मैं अनिल आप लोगों के फिर से ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले 2-4 दिन में आपके लिए वीडियो डाल नहीं पाया था, कुछ एजुकेशनल वीडियो भी डाल रहा था, पहुँच हो गया। कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये मैं आज भी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लेट नाइट को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सोने से पहले, ताकि सवेरे उठने का टाइम थोड़ा ख़राब भी हो गया। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड हुआ था और हम कल को बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम देखें तो ये जो सॉरी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का बताऊंगा। सबसे पहले मैं निफ्टी खोल के रखा हूँ और ग्लोबल सिनेरियो को पहले मैं देख लेते हैं। अभी जैसे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो कल दिन में अच्छा खासा डाउ फ्यूचर्स अच्छा पॉजिटिव था, लेकिन तो मार्केट खुलते ही थोड़ी देर में सेल ऑफ आने लगा और अभी डाउ जोन्स करीब 450 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। नास्डैक 312 पॉइंट नेगेटिव में, एस&पी भी अराउंड 2% नेगेटिव में चल रहा है और हमारा सिंगापुर निफ्टी देखिए ये भी 160 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड हो रहा है अभी। हांगसेई हालांकि कल को 190 पॉइंट पॉजिटिव के साथ में क्लोज हुआ था। और यूरोपियन मार्केट भी देख सकते हैं कि जो भी हल्का बहुत थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखा रहा था कल डे में, अभी नेगेटिव में चलने लगे हैं, एक्सेप्ट एक यूके मार्केट जो कि अभी हल्का सा पॉजिटिव है। तो अभी एक्चुअली कल यूएस में एक बड़ा जीडीपी डाटा आने वाला है। जीडीपी डाटा की जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि जीडीपी डाटा जो कि नेगेटिव आने वाला है, 1.5% नेगेटिव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। पिछला डाटा भी पिछले बार का भी अराउंड -1.5% का था एक्सपेक्टेशन। इस बार भी एक्सपेक्टेड वही किया जा रहा है कि उतना ही मेंटेन करेगा। फिर भी तो जो डीडीपी डाटा कल शाम को आएगा यूएस में, इसीलिए शायद यूएस मार्केट इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी ये हमारा बैड लक है कि यूएस मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट को जो अफेक्ट होगा, कल हमारा मार्केट में भी कुछ उस तरह रिएक्शन देखने को शायद मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में कैसा ट्रेड हो सकता है और निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आज देखिए निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन एक पॉजिटिव के साथ अल्टीमेटली क्लोज हुआ और 15,850 में क्लोज हुआ था। हल्का सा 18 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ था, लेकिन अच्छा बाइंग सिनेरियो था निफ्टी में थ्रू आउट द डे। तो जो सेलर्स काफ़ी कम हुए थे और बायर्स एग्रेसिव हुए थे और अल्टीमेटली हमने ऊपर की तरफ में क्लोजिंग आए और तो एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल के साथ हमने क्लोज किया है। तो अगर डेली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा पॉजिटिविटी अभी भी मेंटेन्ड है। निफ्टी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि कल हम कहाँ कहाँ पे ऊपर निफ्टी में ऊपर की तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ का हम सपोर्ट सबसे पहले मैं बताऊं, नीचे की तरफ का जो सबसे पहले सपोर्ट रहेगा निफ्टी में ये रहेगा 1500, सबसे 15,700 का एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 15,640 का, फिर 15,550, 15,000 तो 15,450, 15,400, फिर 15,360 का। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 15,920 का, 16,000 का मिलेगा, 16,090, फिर 16,170 का। तो ये जो है ये सब हमको निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर बैंक कल निफ्टी किस तरह खुलेगा 15 मिनट कैंडल के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि हम किस तरह खोल सकते हैं और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि निफ्टी में बहुत बढ़िया रिकवरी आया था। हम यहाँ कहीं आज का हमारा ओपन हुआ था, फिर धीरे धीरे बाय स्ट्रॉन्ग होता गया और निफ्टी को ऊपर की तरफ क्लोज हमने हुआ। लेकिन ऊपर की तरफ देखो तो आप हमारे यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हमें ऊपर की तरफ उसे क्लोज करके ऊपर जब टिकेंगे तभी जाके हम आगे कुछ हो सकता है। अगर कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल संकेत कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन ओपन शायद 150 200 250 पॉइंट निफ्टी में तो हो सकता है, या फिर तो अराउंड 100 150 पॉइंट तो होगा ही।
तो अगर इस तरह का ओपनिंग हुआ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी कहीं ना कहीं आज के ओपनिंग के दायरे में ही आज कहीं ओपन होना चाहिए। 15,700 के अराउंड आज यहीं यहीं के इसी रेंज में कहीं पे ओपन होना चाहिए। और ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर हमको निफ्टी में या पहला कैंडल के साथ एक सेलिंग पहला 15 मिनट कैंडल के साथ अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो हम कहीं यहाँ पे और नीचे जा सकते हैं, जो कि हमको निफ्टी का 15,600 के करीब भी ले जा सकता है कल के दिन। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा एक सपोज कहीं पे साइडवेज ओपन हुआ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये 15,900 से लेके 15,800 इसी बीच में कहीं ना कहीं 50-60 पॉइंट इसी रेंज में कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे ओपन होते ही अगर कहीं पे हमको नेगेटिव कैंडल देखने को मिले तो हम वहाँ पे बेच के ही चलेंगे, और अगर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले तो हम तो 15,900 के ऊपर ही जब मार्केट टिकेगा उसी के ऊपर हम बाई करते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर 15,900 के ऊपर हमको कहीं गैप अप खुलता है बहुत बड़ा, हम तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट के ऊपर गैप अप यहाँ पे अगर खुल जाता है तो बहुत चांसेस है कि ये मार्केट हमारा निफ्टी में सेल अप पहले ही कैंडल में हमको देखने को मिलेगा और हम नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो अगर कल अगर निफ्टी का मैं बताऊँ, सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा। और अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है तो अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ निफ्टी कहीं ना कहीं 15,600 15,500 के अराउंड में एक सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ हम कल क्लोज होंगे। हालांकि बहुत वोलाटिलिटी कल रहेगा, वेडनेसडे भी है, ग्लोबल संकेत भी खराब होने वाला है, और तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लोज बाय एरियाज में है। तो 15,700 अराउंड में हम अगर उस तरह का वो बहुत कैप्टन खुलते हैं तो सेकेंड हाफ में हल्का फुल्का बाइंग देखने को हमको मिल सकता है। अगर तो सेकंड तो वो पहले ही कैंडल में हमारा पहले ही मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा और जो गैप अप खुल जाते हैं तो चांसेस कम है कि हम सेकंड हाफ में रिकवरी करें, और हम तो नीचे मॉर्निंग से ही एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी होगा भी इन बिटवीन ड्यूरिंग मिड डे में, और हम नीचे की तरफ में भी अल्टीमेटली क्लोज हो ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो भी हो ये तो कल खुलने के बाद ही पता लगेगा कि अल्टीमेटली हमारा कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको अभी बैंक निफ्टी का डेली कैंडल जो बताऊँ, बैंक निफ्टी का डेली कैंडल के हिसाब से मैं कल के लिए आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊँ, अब देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी आज 33,642 में क्लोज हुआ है। एक छोटा सा नीचे कैंडल बना के क्लोज हुआ, गैप डाउन हुआ, हल्का रिकवरी करने की कोशिश किया लेकिन ये टिका नहीं बैंक निफ्टी अल्टीमेटली, और एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर बैंक निफ्टी इस तरह का जो फॉर्मेशन बनाया है बैंक निफ्टी, ये फॉर्मेशन अगर हम हमारे इंडियन मार्केट को अभी इतना ख़राब सिचुएशन तो लग नहीं रहा है ग्लोबल के हिसाब से, अगर इंडियन मार्केट में आज जो कल के दिन में अगर कुछ हमारा ऊपर जाना हो मार्केट को, मार्केट कहीं ऊपर हमारा खुलना चाहिए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अगर 33,750 के ऊपर खुलता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना के अगर ऊपर जाता है तभी हम ऊपर में क्लोज होंगे। अगर यहाँ पे हम होता ऐसा नहीं होता है, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ हम क्लोज होते हैं तो आने वाले दिनों में हमको नीचे की और लेवल देखने को चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं। तो सबसे पहले हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट जो मिलेगा ये 33,430 का मिलेगा, फिर 33,200 का, फिर 33,050 का, फिर 33,930, फिर 33,800। ऊपर की तरफ अगर हमको बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस मिलेगा वह 33,730 का, 33,850, 33,950 एंड 34,100 जो ये हमारा आज का क्लोजिंग है। लेकिन तो कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी ख़राब है तो हम भी कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होंगे, और गैप डाउन ओपन होंगे ये तो अल्टीमेटली सेकंड हाफ में देखने को पता, सेकंड हाफ में मार्केट का क्लोजिंग में ही पता लगेगा कि मार्केट को कल एफआईआई बचा के रखेंगे या एफआईआई डुबा के ले जाएंगे या फिर डीआईआई हमको बचा के लेके जाएंगे, डीआई और रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स का भी पार्टिसिपेशन आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा है इंडियन मार्केट में। तो अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 500-600 पॉइंट गैप डाउन अगर ओपन होगा बैंक निफ्टी में तो
हम ना कहीं यहाँ पे 33,300 या फिर 33,200 के लेवल में कहीं ना कहीं ओपन होंगे। और ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे हमको एक्टिविटी एक नेगेटिव कैंडल बनाता है थोड़ी देर के लिए, हम नीचे जा सकते हैं और नीचे 32,800 मैक्सिमम 32,800 के आसपास अगर हम जाएँ तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट ढूंढ के फिर से वहाँ से हमको बायबैक होकर ऊपर की तरफ हम आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कल जो पहला कैंडल किस तरह मूव करता है, पहला 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग किस तरह रहता है। पहला 15 मिनट का कैंडल के हिसाब से कल हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ अगर हमें बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो, ये में तो होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो तो 34,000 के अराउंड में कहीं एक ओपन हो सकता है। ओपन होते साथ ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। सेल ऑफ देखने को अगर मार्केट तो में कोई रिकवरी नहीं मिला आज ग्लोबल में, तो अगर सेल ऑफ देखने को मिलेगा और तो पहले ही कैंडल से हम नीचे की तरफ एक ट्रेंडिंग मार्केट कल को हम देख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन हमारा एक साइडवेज मार्केट हो गया तो नेक्स्ट एक बड़ा ट्रेंडिंग 2 दिन कह रहा हूँ 3 दिन हमारा देखिए एक ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट हो गया, बहुत ही नैरो रेंज में हमने ट्रेड किया। तो कल और परसों में हमको एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। तो कल के नीचे की तरफ का डायरेक्शन मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि कल हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर ऊपर में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होंगे हम बैंक निफ्टी में, तो चांसेस ज़्यादा है कि हमको पहले कैंडल में ही सेल ऑफ देखने को मिलेगा। हम वहाँ से ये करीब 34,000 के एरियाज में कहीं पे ये ओपन होने के बाद वहाँ से हमको सेल ऑफ देखने को मिलेगा और हमको एक रेजिस्टेंस एरियाज मिलेगा 33,700 से लेके 33,500 तक। इस एरियाज में अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिले, कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाने की बैंक निफ्टी कहीं कोशिश करे और ऊपर जा सकता है तो जाएगा, नहीं तो अगर इस 33,400 का लेवल को भी अगर बैंक निफ्टी 500 का लेवल को भी अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो हम बहुत ही और नीचे की तरफ जाएंगे। फिर से शायद आने वाले दिनों में हम 32,800 का लेवल हम देखें। तो कल साइडवेज ओपनिंग होने का चांसेस बहुत कम है। अगर भी 100-200 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट के साइडवेज ओपनिंग अगर हो, ऐसा ओपनिंग होने से भी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी कहीं नीचे जाएगा। पहले सेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। बाइंग हम तभी करेंगे बैंक निफ्टी में कल के दिन में 33,700 के ऊपर, वो भी बहुत हाई रिस्क लेके हाई रिस्क बाइंग जो होंगे और स्टॉप लॉस के साथ करना है, नहीं तो अदरवाइज हमको बाइंग सिनेरियो आना 34,000 से नीचे और यहाँ 33,600 से लेकर 34,000 ये रेंज में बाइंग करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा। वो इसे इस तरह का ग्लोबल सिनेरियो में, और जहाँ की हमारा कल का एक प्री तो वीकली क्लोजिंग मार्केट है और थर्सडे का हमारा क्लोजिंग मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो कल या परसों में कोई ना एक दोनों में से लेकिन एक दिन हमारा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरा एजुकेशनल वीडियो तो ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पाठशाला अभी चल रहा है। कैंडलस्टिक पाठशाला में कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर जो उसको देखेंगे ध्यान से उसको देखिए और सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि यही है वो कैंडलस्टिक जो बेसिक कैंडलस्टिक का बेसिक जो आपको हर ट्रेडिंग में सक्सेस दिलाने के काबिलियत रखते हैं। तो उसके भी और भी पार्ट्स आने वाले हैं धीरे धीरे करके। मैं मार्केट का तो बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट लाने वाला हूं, तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको तो कुछ कमेंट करिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूल जाइए ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ट्रेडर मास्टर की तरफ से मैं अनिल आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव ए सक्सेसफुल डे। थैंक यू।